नमस्कार साथियों, हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो सफल हो जाते हैं जीवन में, जो सफलता प्राप्त कर लेते हैं, उसके पीछे एक योजना होता है और उस योजना को सही ढंग से अगर हम लागू कर पाते हैं तो सफलता हमें प्राप्त होती है। और अगर हम योजना बनाने में ही असफल हो जाते हैं तो फिर सफलता हमें प्राप्त नहीं होती है। इसलिए अपने जीवन में योजना जरूर बनाइए। अपनी सफलता को प्राप्त करना है तो एक सफल योजना बनाइए। चलिए, आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या है साथियों? ये देखिए, पूना पैक्ट सबसे पहले तो बता दूं किनके किनके बीच हुआ। तो ये पूना पैक्ट, पूना समझौता गांधी जी और बाबा साहब आंबेडकर के बीच हुआ। कब हुआ? 24 सितंबर 1932 में हुआ। कहां हुआ? पुणे के यरवदा जेल में हुआ। यरवदा जेल में क्यों हुआ? क्योंकि उस वक्त महात्मा गांधी उस जेल में बंद थे और वहीं आंबेडकर साहब, बाबा साहब जाकर के दोनों के बीच में जो समझौता हुआ था उसी जेल में हुआ था। यह समझौता है क्या, इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग गोलमेज सम्मेलन की बात कर लेते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें दलितों की तरफ से बाबा साहब प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उस वक्त दलितों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति पूरी तरह से पिछड़ी हुई थी और बाबा साहब को चिंता सता रही थी कि भाई इन लोगों का उत्थान कैसे हो, इन लोगों को समाज में सही सम्मान कैसे मिले। इसके लिए उन्होंने विचार किया कि इनको राजनीतिक रूप से सशक्त करना होगा और राजनीतिक रूप से सशक्त करने के लिए प्रतिनिधि चुन करके आने चाहिए दलित की तरफ से। दलितों के बीच से ही उनका प्रतिनिधि आना चाहिए और इसलिए उन्होंने मांग रख दी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की। ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जहां दलित प्रतिनिधि खड़े हो जनप्रतिनिधि चुनाव में और वोट भी दलित करे। दूसरी तरफ सामान्य रूप से भी एक प्रतिनिधि हो जिनको सब मिलकर वोट करें। तो दलितों के लिए यह मांग बाबा साहब ने इसमें उठाई। तो वहां के ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने कम्युनल अवार्ड के तहत इस मांग को स्वीकार कर लिया और मांग स्वीकार करके 71 सीट 71 सीट पर आरक्षण दे दिया। यानी कि पृथक निर्वाचन की सहमति प्रदान कर दी गई दलितों के लिए। सीटों की संख्या थी 71। अब जब यह बात गांधी जी को पता चली तो गांधी जी को लगा कि इससे समाज में जातीय वैमनस्य फैलेगा, जातीय हिंसा का खतरा है, समाज के बंट जाने का खतरा है। तब गांधी जी ने इसका विरोध किया और विरोध स्वरूप उसने पत्र लिखे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इनको रेमजे मैकडोनाल्ड को। लेकिन रेमजे मैकडोनाल्ड ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और कोई उत्तर नहीं मिला। काफी प्रयास के बाद भी गांधी जी जब इस अधिनियम को रद्द करने में सफलता नहीं पा सके तब उन्होंने अपना हथियार चलाया। क्या हथियार? अनशन का हथियार, आमरण अनशन। क्योंकि वो बंद थे यरवदा जेल में तो उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया और कहा भैया मेरी बात जब तक नहीं मानोगे हम खाना पीना ग्रहण नहीं करेंगे। यह उपवास उन्होंने 20 सितंबर 1932 से आरंभ कर दिया। गांधी जी की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। गांधी जी चाहते थे कि आज 71 सीट आरक्षित किया गया है कम्युनल अवार्ड के तहत ये निरस्त हो जाए। इधर बाबा साहब चाहते थे कि नहीं, दलितों के उत्थान के लिए यह बहुत ही जरूरी है। दोनों के बीच मतभेद हो गए। दोनों अपने अपने पक्ष को मजबूती से रखना आरंभ कर चुके थे, लेकिन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति काफी आदर था। दोनों ही महान हमारे देश के सपूत थे और उनको अपना अपना पक्ष रखने के लिए सही प्लेटफॉर्म भी मिल रहा था। लेकिन ये मतभेद की खाई गहरी होती जा रही थी। ऐसे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय और सी राजगोपालाचारी ने दोनों के बीच समझौते का प्रयास आरंभ कर दिया। दोनों के समझौते का प्रयास मतलब अंबेडकर साहब को जाके कहा कि आप बैठिए गांधी जी के साथ, बीच का एक रास्ता निकालिए। क्योंकि अंबेडकर जी के मन में, बाबा साहब के मन में गांधी जी के प्रति बहुत श्रद्धा, बहुत प्रेम था।
इसलिए उन्होंने तय किया कि चलिए मिलकर बैठते हैं साथ में और एक बीच का रास्ता निकालते हैं। तब वे पहुंच गए कहां? यरवदा जेल, पुणे के यरवदा जेल में। और गांधी जी और बाबा साहब के बीच जब बैठक हुई तो दोनों ने एक समझौता किया और उस समझौते के तहत जो 71 सीट सांप्रदायिक अधिनिर्णय के तहत मिला हुआ था उसको गांधी जी ने कहा बढ़ा करके 148 सीट कर दिया। यह 148 सीट आरक्षित कर दिए गए दलितों के लिए, यानी वहां से केवल दलित प्रतिनिधि ही चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उनको सब वोट करेंगे, सभी जाति सभी धर्म के लोग वोट करेंगे। यानी अब यह सामान्य निर्वाचन के रूप में वह तय हो गया। अब अगर कोई भी प्रतिनिधि वहां से खड़ा होता है तो वह सिर्फ दलितों का नहीं बल्कि सारे उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों का प्रतिनिधि होता है। उदाहरण स्वरूप राजमहल लोकसभा को अगर हम लोग लेते हैं तो हम यहां देखते हैं कि एसटी रिजर्व सीट है, यानी किसी भी दल का एसटी कैंडिडेट यहां खड़ा हो, सब राजमहल के सारे जनता उसको वोट करे। जो भी जीतता है, जो भी सांसद यहां से जीतता है वह संपूर्ण इस क्षेत्र में, राजमहल क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों का वो सांसद है। जिसने उसको वोट दिया उसका भी है, जिसने उसको वोट नहीं दिया उसका भी है। तो ये सामान्य निर्वाचन हो गया और इसी प्रक्रिया को भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।